बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को बता रहे थे, आवाम को बता रहे थे कि क्या मुश्किलात हैं इस हुकूमत की, और उन्होंने कहा कि दो तीन बड़े बोझ हैं। एक तो कर्ज़े का मामला है और दूसरा तवानाई का शोबा है, जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी बनाई जा रही थी। पिछली हुकूमतों का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मंसूबे ऐसे मुआहदे जो हैं वो किए थे कि जिससे बिजली हमें महंगी मिल रही थी, और साथ ही साथ खुशखबरी ये दी कि जो IPPs के हुकूमत के साथ मुआहदे हैं वो नए जो हैं साइन हो गए हैं, मुआहदे कर लिए गए हैं। फिर उनकी जो तफसीलात सामने आई, उसके मुताबिक विंड पावर से चलने वाले 13 बिजली घरों ने हुकूमती कमेटी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। 6 विंड पावर बिजली घर जो हैं वो पीर के रोज़ मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इसके अलावा मुआहदे पर दस्तखत करने वालों में निजी, हुकूमती और CPEC के तहत बिजली घर शामिल हैं। फिर इस एग्रीमेंट में ये भी है कि विंड एनर्जी टैरिफ जो है वो 25 रुपए की बजाय 14 रुपए फ़ी यूनिट होगा, और इस मुआहदे से हुकूमत को 700 अरब रुपए से ज़ायद की बचत होगी। 1994 और 2002 की जो पावर पॉलिसी है उसके तहत बिजली घरों को मुनाफा की जो अदायगी की जाती है वो डॉलर्स की बजाय रुपए में होगी, और मुस्तकिल एक जो है वो कहा गया कि रेट फिक्स कर दिया जाएगा फॉर फ्यूचर। और इसका जो रेट तय हुआ है, यानी कि जब तक मुआहदों की मुद्दत है, वो डॉलर का रेट 148 रुपए जो है वो तय किया गया है। और निजी बिजली घर हुकूमत को 104 अरब रुपए वापस करने पर भी तैयार हो गए हैं, और ये वसूली जो है वो नेपरा के ज़रिए की जाएगी। तो ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से खुशखबरी थी, और ये इस एग्रीमेंट की डिटेल्स थी। इस पे बात होगी। बट ऑन दी अदर हैंड, आज वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, वो एक किसी जगह पर गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी तरफ से ये इंकशाफ या ये दावा या ये हकीकत इसको इस अंदाज में उन्होंने पेश किया कि ये जो लोड शेडिंग ख़त्म हुई है, या बिजली का बहरान जो है ये ख़त्म हुआ है, इसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में बिजली घर लगाए गए, उसकी वजह से लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। अब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से क्या इस बात के बाद जवाबदही हो रही है? क्या उनसे कोई रीज़निंग जो है वो तलब की जा रही है कि क्या वजह थी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को एक क्रेडिट दे डाला? अलबत्ता एक तरफ इस पे बात करेंगे, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब ने आज फिर जो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं उनसे कुछ शिकवे शिकायत किए। उनको ये भी कहा कि उनके कॉल व फेल में तजाद है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हुकूमत के जो जिस तरीके से हुकूमत को फ़ायदा पहुंच सकता है वो कानून साजियों में उनका साथ देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ये सहूलतकार बनना छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मौलाना साहब ने एक और इंकशाफ भी किया, जिसका जिक्र पहले भी किया लेकिन आज किन अल्फाज में किया, ये सुनाइएगा। वादे ये थे कि मार्च में इस हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी, तो मार्च गुजर गया है, तो अब जाहिर है जी कि अब मिलियन मार्च ठीक रह गया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी। वादा किसने किया? जो लाए हैं उन्होंने किया। जो लाए हैं उन्होंने ये वादा किया कि मार्च में इस हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी, लेकिन अब मार्च तो गुजर गया, मिलियन मार्च रह गया है। अब ये मौलाना साहब का कहना है वो मिलियन मार्च में जिन बड़ी दो जमातों के साथ शिकवे कर रहे हैं वो उनका साथ देती हैं या नहीं देती हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन मरियम बीबी की नैब में पेशी हुई और उसके बाद की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि मियाँ साहब का यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब का तो बहुत क्लियर मौक़िफ़ है, बहुत वाज़े मौक़िफ़ है, और उनका ये हुक्म आ चुका है कि जो मौलाना साहब कहेंगे उनको मुकम्मल सपोर्ट दी जाए। अगर वो APC की बात करते हैं तो APC में भी शामिल हुआ जाए। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब फिर इसके हामी नहीं हैं, क्योंकि APC में शिरकत के हवाले से कोई वाज़े मौक़िफ़ जो है उनकी तरफ से नहीं आया, और पीपल्स पार्टी का भी यही शिकवा है नून लीग से या शहबाज शरीफ साहब से। अब नून लीग क्या वाकई एक बार फिर हमें मुतहरिक होती नजर आएगी? ख़ुसूसी तौर पे वो जो एक सियासी जमूद था नून लीग की तरफ से, वो शायद टूटा उस दिन जिस दिन मरियम बीबी जो है वो पेश हुई नैब में, और उस दिन सारा जो एक सियासी हलचल थी वो हमारे सामने आई, जिस अंदाज में हंगामा आराई हुई वहाँ पर। इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे।
सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA भी हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले तो अब्बासी साहब, ये तफसीलात आ गई इस मुआहदे की कि IPPs के साथ आप लोग कहते थे पिछली हुकूमतों ने बड़ा गलत किया, ऐसे मंसूबे या ऐसे मुआहदे किए जिससे बिजली आवाम को बड़ी महंगी मिल रही थी। अब आप लोगों ने उसको रिवाइज़ किया, रिव्यू किया, वो अपनी जगह पर, लेकिन आपके तो अपने मुशीर जो हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद, वो क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को ही दे रहे हैं आज भी। सादिया बहुत शुक्रिया। सादिया, जो आपने बिजली के मुआहदों की बात की, उसके अगर हम मुज़मरात या कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करें तो खाली लोगों को बिजली महंगी की बात नहीं है। इस वक्त दुनिया ग्लोबलाइज विलेज है और आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से आप compete करते हैं, और कंपटीशन जो आपके इंडस्ट्री का होता है उसकी बुनियाद आपके बिजली और गैस के रेट्स होते हैं। तो ये जो जुल्म किया गया इस माशरे के साथ कि जब हम हुकूमत लेते हैं तो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारे का मतलब है कि 20 अरब डॉलर उस साल हुकूमत ने बोरो करके अपना बैरूनी तजारत का खसारा मिटाना है, और उसकी वजह एनर्जी क्राइसिस है। 2000 अरब का इस वक्त आपका जो सर्कुलर डेट है उसकी बड़ी एक सीधी सीधी वजह है कि हुकूमत बिजली घरों से महंगी बिजली खरीद के आपको और इंडस्ट्री को सस्ती बेचती है, और जो खसारा है वो गर्दिशी कर्जा है। और नवाज शरीफ साहब ने बिजली पूरी की कि नहीं की ये तो उनको पता होगा, लेकिन उन्होंने पूरे मुल्क को डुबो दिया, पूरे मुल्क को मकरूज कर दिया। आज बैन अल-अक़वामी, लेकिन देखिए उस टाइम पे बिजली, आपको याद है बहुत अच्छे तरीके से कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन हारी क्यों, या उस टाइम पे नून लीग इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ी, पूरी कैंपेन सिर्फ एक चीज पर थी, बिजली बड़ा अच्छा लोड शेडिंग पर। पीपल्स पार्टी या नून लीग की सारी मईशत चलाना इलेक्शन जीतने पर था। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को हराया, इलेक्शन जीता, और वो बिजली के मुआहदे किए, खुद भी फ़ायदा उठाया। कोई लंदन फ्लैट्स बन गए, कोई अमेरिका में जायदादें बन गई, और पाकिस्तान की बिजली पूरी होगी। लेकिन देखें ना, आप चेक करें ना, इतनी महंगी बिजली हम बेच रहे हैं कि गरीब चीख उठा है, लेकिन क्या बिजली का कोई पैसे हुकूमत के पास जा रहे हैं? नहीं। नवाज शरीफ साहब ने जो मुआहदे किए IPPs के साथ, IPPs का मतलब जो प्राइवेट बिजली घर हैं उनके साथ, वो इतने महंगे मुआहदे किए, आज आपने खुद बता दिया कि उनसे आधी कीमत पे आज वो तैयार हैं। इसका मतलब है कौम नवाज शरीफ साहब से और उनके जितने इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे इस मुल्क की मईशत को डबोने का सवाल करे कि आज पाकिस्तान में जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो गरीब पिस रहा है, उसके पीछे ये बिजली के मंसूबे हैं। और नवाज शरीफ साहब तो लंदन में, लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं वो राणा साहब जवाब दें। बिल्कुल, इस चीज का पहले जवाब देते हैं कि चले आपने बिजली तो पैदा कर दी। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब भी कहते हैं कि लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बिजली बहरान से निकले, ये क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। आज उनकी ये बात सामने आ गई। लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब कहते हैं ठीक है बिजली दे दी, लेकिन किस रेट पर दी? महंगी बिजली जो है वो आवाम को दी और फायदा जो है वो खुद उठाया और अपनी जायदादें बनाई। सादिया शुक्रिया। मैं सदाकत अब्बासी साहब, मेरा ख्याल है बेहतर हो जिस तरह वो पेश होते हैं टीवी पे और बातें करते हैं, अगर थोड़े से बैलेंस हो जाए ना तो ये बेहतर आदमी है, कोई ऐसा नहीं है इसको काफी। लेकिन एक हाथ से गुजर जाना, झूठ बोलना, अपनी आंख बदल खराब, बैलेंस कैसे हो जाए? आपकी तारीफें करना शुरू कर दें। मेरा नहीं, मेरी तारीफ क्यों करनी है? बात यह है कि पहले तो IPPs का क्लियर करें। IPPs हमने लगाए, बेनजीर भुट्टो ने लगाए थे। पहले ये करेक्ट कर लेना, सादिया बैठी हुई। हमने तो ये लगाए जो अभी CPAC के तहत कुछ लगे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने अपने पैसों से लगाए, और रात दिन करके जो 7 साल में मुकम्मल 3 साल में किए। हालत ये थी कि 18 घंटे बिजली नहीं आती थी। आपको पता है लोड शेडिंग 18 घंटे होती थी, और डूबा हुआ था पाकिस्तान, ना फैक्ट्री चल रही थी, ना कोई लोगों को घरों में मिल रही थी बिजली। तो हमने जो बंद फैक्ट्रियां थी उनको चलाया, जो गैस की कमी थी वो एनर्जी के जरिए पूरी की, और 24 घंटे फैक्ट्रियां चली। ये रज़ाक दाऊद साहब से पूछ लें, इनके अपने वजीर हैं, और वहां से रोजगार मिला और एक्टिविटी बढ़ी। जो हमने 1700 में मिला था रेवेन्यू, उसको हमने 4000 पे पहुंचाया और इनको 4000 दिया। अब रहेगी सर्कुलर डेट की बात, महंगी बिजली बिल्कुल वो IPPs के मुआहदे उस वक्त महंगे थे IPPs के, लेकिन हमने अवाम को महंगी बिजली नहीं दी। ठीक है, हमने जो दी है, आज लोगों से पूछ ले वो तंग है या पहले वो तंग थे, लेकिन हमने सस्ती बिजली लोगों को, महंगी बिजली सस्ती दी, और हमारा सर्कुलर डेट था 9000 5 साल में सादिया 900
और इन्होंने 2 साल में 4 दफा बिजली महंगी की, 4 दफा। 900 नहीं, हमारा 900 अरब था, 900 अरब था हमारा सर्कुलर डेट जो इनको पास ऑन किया जी। अब इन्होंने 4 दफा बिजली महंगी की। ये चैंपियन थे कि हम चोरी पकड़ेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको ठीक करेंगे। चोरी उसका एक लाइन लॉसेस है, एक रेट की आप कहते हैं, वो जो सब्सिडी हम देते थे वो सर्कुलर डेट में आप इंक्लूड कर लें, और एक चोरी। बट राणा साहब आप अभी जिस तरह खुद कह रहे हैं कि वो जो एग्रीमेंट थे वो आईपीपीज वाले वो महंगे थे, ठीक है, उनका रेट ज्यादा था, तो ये कैसे हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट पूरी नहीं पूरी बात सुने ना। इन सारी चीजों के बाद भी आप लॉजिक मेरा सुने ना, इन सारी चीजों के बावजूद भी हमारे जमाने में ये कहते चोरी भी हो रही थी, लॉसेस भी ज्यादा थे। हमने एक जामिया प्रोग्राम कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया था कि लाइनें जो हैं वो सारी नहीं डाली जाए। वो अभी यही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी प्लान को जो 5 साल है या 7 साल के हम सारी रिवैम्प कर देंगे, हम सारी लाइन जो है। लेकिन जब छोड़े उस बात को, 900 हमने इनको पास ऑन किया, ये तमाम खराबियों के बावजूद, और इन्होंने 2000 तक पहुंचा दिया है, जहां 4 दफा इन्होंने बिजली महंगी की है, और इन्होंने चोरी पर बहुत कम की है, इन्होंने लाइन लॉसेस कम किए हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी की है, और करप्शन बेइंतहा पे पहुंच गई है। ये सारा इनका कारनामा है। अब इन्होंने जो किया है अभी मुआहदे, मैं उसको बिल्कुल वेलकम करता हूँ। मैं सादिक अब्बासी तो नहीं हूँ, मैं उसको वेलकम करता हूँ, लेकिन ये किए किधर है? इन्होंने किए हैं विंड पे, इन्होंने किए हैं दूसरे आप क्या कह रहे थे वो सोलर, इन्होंने किए हैं कोई सी पैक के। असल में मसला क्या है, जो IPPs बेनजीर के टाइम पे लगे हुए हैं, जो लोगों ने लगाए हैं, मियां मंशा साहब के हैं या दूसरे हैं, उसको किसी तरीके से करें। उनका अभी टाइम को कैपेसिटी पे लगे हैं, कैपेसिटी पे लगाए गए थे, जो सबसे बड़ी उसमें खराबी है कि अगर आपकी कैपेसिटी 300 है और आप अगर ले रहे हैं 150, मुझे याद है कि मुशर्रफ टाइम पे जब बिजली थी वो 3400 सरप्लस थी, तो 3000 के करीब। तो उन्होंने इंडिया के साथ हमने बातचीत की थी, जब हमारा 99 पे हमने बातचीत की थी, इंडिया को हम बेचना चाहते हैं, 3000 सरप्लस हो गई है। तो मुशर्रफ ने वही काम किया आके। मेरी बात सुने ना, ये बड़ी अहम बात है। राणा साहब मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं राणा साहब ठीक है, अगर आप इजाजत दें मैं ब्रेक से वापस आकर सर इसका जवाब आपसे मुकम्मल सुन लेती हूँ। बरेलवी साहब की तरफ भी मुझे जाना था, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुजाहिद बरेलवी साहब, सबसे पहले तो आपका कमेंट इस पे चाहूंगी कि चलें रज़ाक दाऊद साहब क्रेडिट नवाज शरीफ को दें या ना दें, लेकिन ये जो अभी रिव्यू जिस अंदाज में किया गया कि टैरिफ 25 की बजाय 14 रुपये फ़ी यूनिट होगा, हुकूमत कह रही है कि 700 अरब रुपए से ज़ायद की बचत जो है वो हमें हो सकेगी। कुछ पैसे बिजली घर जो है वो हुकूमत को वापस करने को तैयार हैं, जो कि 104 अरब रुपए बनते हैं। सो ये कैसा है डिसीजन आपकी नज़र में? देखिए, एक तो सादिया मैं कोई मईशत का आदमी नहीं हूँ, ना इन एनर्जी की बारीकियों को समझता हूँ जी, और राना साहब बड़े सीनियर सीजेंट PNN के, इसी तरह अब्बासी साहब जो तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल में हैं। दोनों, एक तो अच्छी बात ये थी कि बड़े सिविलाइज तरीके से बड़ी अच्छी ज़बान में ये दोनों अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। और हम एंकरों का ये मुश्किल हो गया है कि जो आजकल हम लोग जो बैठने लगे हैं वो तो चैनल और एंकर दोनों पार्टी बन गए, जो बड़ा अफसोस होता है। अभी मैं देख रहा था वो मरियम बीबी का जो जुलूस वुलूस हुआ था, तो कुछ चैनलों में बैठकर बाकायदा ये कहा जा रहा था कि जनाब इनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, इनको लाठी चार्ज वो नहीं, इनको इस तरह किया जाए। तो कहने मतलब ये कि हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है, जो थोड़ा सा हम लोगों ने एक पुराने रवायत के लोग हैं कि जब आप एंकरों से पूछते हैं तब अब मैं बैलेंस करूँ, यानी कुछ मैं कहूँ PTI की मुखालफत, कुछ कहूँ मैं मुस्लिम लीग नून की रवायत, ये दोनों लोग इत्तेफाक करेंगे। खासतौर से जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, और वो ये कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाए। अब तो चलें अगस्त आ गया, जैसे कराची में जुलाई को सबको इल्म होता है कि बारिशें हो रही थी, बाकी तो सब छोड़ें।
जो पूरे मुल्क में जो खान साहब ने जब कहा ना कि नाले की सफाई के लिए जाके फौज करे, तो जब ये इल्म था सिंध हुकूमत को और यहाँ की बल्दियात को और वफाक को, और फिर यहाँ उनके गवर्नर भी बैठे हुए हैं हमारे इस्माइल इसराइल साहब, वो इसी शहर के आदमी हैं। उसके साथ मैं तो ये जानता हूँ जो के इलेक्ट्रिक है, जिसके बारे में खुद कहा गया कि जनाब करोड़ों डॉलर वो कमा के ले गए, उन्होंने डेवलपमेंट पे कितना खर्च किया। अब के इलेक्ट्रिक का मैं तो इस हवाले से बात करूंगा ना कि 66% शेयर तो प्राइवेट लोगों के हैं, शायद गालिबन 39% जो है वो बनते हैं सरकार के या किसके। अब यहाँ जो 2 करोड़ की आबादी, कराची का सबसे बड़ा शहर, सनती शहर, बनी रोशनियों का शहर, जो पिछले 2 हफ्तों में यहाँ हुआ है, तो मुझे नहीं इल्म। और फिर ये भी कि कोई कहते हैं जी 2000 अरब रुपए जो है IPP खा के चले गए, हम पेट फाड़ के निकाल लेंगे, उसका भी मुझे इल्म नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि अब आज अगस्त आ गई और मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि मैं अपने जो शहर के हवाले से कह रहा हूँ कि जो के इलेक्ट्रिक को जो दे दिया गया है, जिनके सुना है चीफ साहब इस वक्त कहीं किसी जेल की हवा खा रहे हैं, किस सबब खा रहे हैं पता नहीं, वो सबसे करीब रहे थे, जरदारी साहब से भी करीब रहे थे, शरीफ साहब भी कर रहे थे। मतलब हल क्या है? हमें ये बताया जाए कि जो हमारी जो प्रोडक्शन थी जो शायद 1800 या 1900 मेगावाट, वो कोई कह रहे थे जी 2200 हो जाएगी। अभी हमने कुछ 600-650 जो है हमारे थर ने जो है वहाँ भेज दिया। बात ये पैसे आए जो खसारा खत्म हो जाए, मतलब ये जो सख्त महीने होते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो गुजर गए ना, वो तो अगस्त, अब तो अक्टूबर आ जाएगा, मौसम बेहतर हो जाएगा। तो जो सफरिंग लोगों को करनी थी वो करी। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस हुकूमत से, खान साहब से, और बोल तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फेडरल गवर्नमेंट के गालिबन अगर 50 मिनिस्टर और एडवाइजर हैं, वो शायद उनमें से आधों ने एक बार भी कराची का विजिट नहीं किया हो। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी शायद इस शहर में शायद एक शाम गुजारने के लिए आते हैं। तो ये जो एक हुकूमत की बेतवज्जोही है, उससे हमें तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैं सिर्फ बहुत ही गार्डेड लेवल अल्फाज में कहूँगा, मैंने कहा ना, मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज आइदर PTI, हम पार्टी क्यों बने, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों की सफरिंग ख़त्म नहीं हुई। आपने इतने बड़े शहर को के इलेक्ट्रिक के हवाले कर दिया है, के इलेक्ट्रिक से बाबुओं को हवाले कर दिया है। हमें आप ये जो कुछ अदाद-ओ-शुमार हमारे राना साहब बताएं, अब्बासी साहब बताएं, मैं इनका क्या करूँ बताइए सादिया बीबी जी। राइट अच्छा चलें, इसका मैं पहले, क्योंकि हुकूमत का आपने ऑब्वियसली सही कहा कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्विक रिस्पॉन्सेस पे पहले सदाकत अली अब्बासी साहब के ऑब्वियसली के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी, वफाकी हुकूमत के भी अगर आप उसमें देखें 25-26% मेरे ख्याल से शेयर्स हैं। सो अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा, वो के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली जो है वो भी उसी तरीके से, इसको रिस्पॉन्ड कर दें। फिर देखिए 2 बातें हैं, एक तो ये है कि ये मुआहदे सारे कैपेसिटी पे हुए कि हम उनकी बिजली इस्तेमाल करें ना करें, जो बिजली वो बनाएंगे जो बन सकती है, जिसको हम कैपेसिटी कहते हैं, उसके पैसे हुकूमत ने देने। राना साहब ने कहा कि जी हमने चोरी भी पकड़ी 107 अरब की, हमने लाइन लॉसेस भी कम किए, लेकिन वो क्या वजह है कि हम लोगों को महंगी बिजली बेच के भी हमारा खसारा नहीं पूरा हो रहा। अगर मेरी हुकूमत में कोई वजीर चोर है, कोई ब्यूरोक्रेट चोर है, तो आप बिल्कुल उसका कोई लिहाज ना करें और हम भी लिहाज ना करें। लेकिन बात यह है, ये मुआहदे हैं, आज हम एकदम से मुआहदे से निकल नहीं सकते। ये क्या वजह है, सवाल है मेरा, कि एक हुकूमत ने मुआहदा किया, आज डॉलर भी महंगा है, महंगाई भी ज़्यादा है, वो क्यों कम पे राजी होगी? ये सवाल है। फिर जो नहीं अच्छी बात है अगर हो गए, वो तो राना साहब ने भी कहा कि ये अच्छी बात है कि आप लोग देखें कि वो रिव्यू हो गए। ये अच्छी बात है, तो क्या मैं बुरी बात का जिक्र ना करूं? ये अच्छी बात इसलिए है कि पहले बुरी बात थी, तो बुरी बात वाले मैं कहूंगा तो राना साहब नाराज हो जाएंगे कि आप मेरी लीडरशिप को बुरा कहते हैं। जो बरेलवी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात करें, लेकिन बरेलवी साहब हम इंटरनेशनल मुआहदात में फंसे हुए हैं। आज हम और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अगर आपके जो मुआहदे नामुकम्मल करके हम लोगों को भगा देते हैं, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, ये उनका और पिछली हुकूमतों का मामला था। हम बड़े परेशान हैं इस एनर्जी की वजह से, कि इसकी वजह से बड़ी महंगाई है, बड़े लोग परेशान हैं। लेकिन हम मुआहदात से निकलने का भी कोई तरीका है। हम उनसे मुआहदा कर रहे हैं, हम उनको एकदम से राइट ऑफ नहीं कर रहे, एकदम उनको फारिग नहीं कर सकते। आपकी जो तकलीफ है कराची की, वो ज़्यादा तकलीफ ओवरऑल है। 18वीं तरमीम के बाद बिजली के अलावा तमाम चीज़ें आपकी सूबाई हुकूमत की हैं, और सूबाई हुकूमत आपकी नई नहीं है, जो पिछले 13 साल से बदस्तूर वहाँ पे हुकूमत। मैं बात करूंगा, आप कहेंगे आप सियासी बात करें। अभी बारिशों की बात देख ले, वहाँ पे भी पानी हो रहा निकाल सकती है, ना कराची को पानी दे सकती है, ना वो सड़कें दे सकती है, और सिर्फ उसकी करप्शन की स्टोरी, ब्लेम गेम चल रहा था ना वहाँ, मेयर की अपनी कहानी है और बाकी सब। अगर वफाकी हुकूमत एक्शन करेगी तो आप कहेंगे ये सियासत है।
राना तनवीर साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो अभी हमने जिक्र किया था कि मौलाना साहब दोबारा से बात कर रहे हैं, ये शिकवा ऑब्वियसली उनका बड़े अरसे से जारी है और पीपल्स पार्टी भी शायद आपकी तरफ देख रही है, नून लीग की खामोशी नज़र आई है। ये खामोशी क्या वाकई अब टूट रही है कि मरियम बीबी जब से उनकी नाब की पेशी हुई है उसके बाद से जिस तरीके से वो ट्विटर पर भी लिख रही हैं, उसके बाद सियासी जमूद थोड़ा पार्टी के अंदर हमें टूटता हुआ नज़र आया, सो ये मामला APC की तरफ बढ़ रहा है क्या? सादिया, पहले तो मैं थोड़ा सा एक कमेंट पहले जो है इशू एनर्जी का, उसमें सिर्फ एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ। जी फरमाइए। जो रिलीफ है लोगों को जो पिछले 5 साल में मिला है, वो आज या उससे पहले पीपल्स पार्टी के ज़माने में नहीं था बिजली का। आज बिजली होते हुए भी लोगों की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे पता है कि मेरे गांव में दिन में 10-10, 15-15 बार मेरे अपने जो थोड़ा सा शायद बेहतर वो सप्लाई वहाँ हो, तो खैर नहीं हो, ये छोड़ें, ये बहस होती रहती है, हम अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। वो तो लोग अब वहाँ फैसला करते हैं कौन अच्छा है, कौन किसको रिलीफ मिल रहा है, कौन बेहतर है गवर्नेंस में। तो दूसरी जो बात आपने पॉलिटिकल बात की, तो पॉलिटिकल बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे उनके साथ बहुत ज़्यादा मरासम है, बिल्कुल घर वाली बात है। हमेशा हमारे कभी इलाइज भी रहे हैं हुकूमत में, और हमारा स्टांस भी मोर और लेस अपोजिशन में एक ही रहा है। तो बाकी उनको गिला शिकवा वो करते हैं, वो जो जिस अंदाज से सोचते हैं शायद हम उस अंदाज से नहीं सोचते। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है ना हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं। नहीं, सहूलतकार बिल्कुल हम नहीं बने हुए। हमने ये FAFT वाले जो केस पास किए हैं बिल, वो पता है वो JUI ने भी वोट दी जी। मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब सब ने, जब उन्होंने एक चीज़ पे कहा कि मुझे टाइम नहीं मिला, अब्बासी साहब को भी पता होगा, तो उन्होंने उठ के एहतजाज किया कि मुझे तकरीर करने नहीं दी गई, मैं वॉकआउट कर रहा हूँ, लेकिन वोट मेरा इस लॉ के हक में, ये ना समझे कि शायद मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ। तो वोट उन्होंने भी किया, लेकिन जो APC की बात है, हम चाहते हैं कि एक मौलाना साहब ने तारीख चलाई, मूवमेंट बनाई और लेके गए वहाँ पे मार्च किया उन्होंने। उस मार्च में उन्होंने सोलो इंडिविजुअली उन्होंने खुद ही एक इंडिविजुअली फैसला कर लिया कि ये मैंने काम करना है। एक जलसे में उन्होंने अनाउंस किया, थोड़ा सा शायद मैं लंबा कर देता हूँ, 13 इस्माइल खान में फिर 9 उन्होंने जलसे किए, मिलिए मार्च के और मोबिलाइज किया, और फिर उसके बाद हमें आगे कहा कि ये मेरा प्रोग्राम है और ये डेट है। हमने उनको कहा, मैंने भी बहस की, मैंने कहा कि ये इतना आप जल्दी हमें बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हमें, या तो शुरू दिन से जब फैसला किया था हमने हमें करते, हम आपको पूरी सपोर्ट देते। अब हमारे लिए हमारे मोबिलाइजेशन नहीं है। उन्होंने कहा जी मुझे आपसे कोई तावन की जरूरत नहीं, मुझे आप मेरे साथ फिर जुलूस में आप लोग शामिल करें लाहौर में। फिर दूसरा हमने कहा हम धरनों के खिलाफ हैं कि जिस मरियम बीबी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, मियां नवाज शरीफ हमारे कायदा, उनके हुक्म के बगैर, उनके जो डायरेक्शन होते हैं उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम वही करते हैं जो वो कहते हैं। ठीक है, उन्होंने उस वक्त एक लेटर लिखा, अगर आपको याद हो, नहीं तो वो तो ऑब्वियसली उन्होंने जो बात की कि नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, ये अभी APC की अभी की बात हो रही है कि जी मौलाना साहब की सरबराही में वो जो कहते हैं वो करें, ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हों, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का लगता है मौक़िफ़ फर्क है ना, वो नहीं अभी तक उस पर जवाब आया उनकी तरफ से कोई। उस पर आने लगा, यही मैं कहता हूँ, थोड़ा सा अगर टाइम में क्लैरिटी आनी चाहिए ना, क्लैरिटी नहीं आती। नवाज शरीफ साहब ने लेटर लिखा उस वक्त, वो मौलाना साहब को दिया कि ये उन्होंने लिखा है कि ये इस हद तक आपने कोऑपरेट करना है, साथ तक आपने जाना है, धरने में बैठना नहीं है, आपने इनके साथ जाना है, जलसे में शरीक और वापस आ जाए। ये मियाँ साहब की हिदायत थी उस वक्त। अब उन्होंने मियाँ साहब ने APC में बिल्कुल कहा है कि हम करें, उनकी सरबराही में करें या जॉइंटली करें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ जो है मियाँ साहब का या नून का मौक़िफ़ ये है कि जो APC हो वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इस दफ़ा APC से होप है लोगों को, क्योंकि इस गवर्नमेंट से इतने लोग तंग हैं जो जोलियां ठाठा के दुआएं कर रहे हैं, वो समझते हैं कि जो अपोजिशन है वो मौसर किरदार अब अदा कर टाइम आ गया है, 6 महीने साल 2 साल चलो गुजर गए, तो अब हम मौसर किरदार अदा करने का एक रोड मैप वे फॉरवर्ड बना रहे हैं, ताकि इस दफा जब हम शुरू करें तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट। अच्छा, अभी बना रहे, ओके, अच्छा चलें, मैं APC भी होगी, ठीक है, और इंशाल्लाह आप कह रहे हैं कि कोई बेनतीजा APC नहीं होनी चाहिए और उसके लिए रोड मैप जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं मुजाहिद बरेलवी साहब, पहला सवाल जो मेरा राना साहब से था,
वही आपका मैं उस पर तज्जिया चाहूँगी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि APC भी होगी, रिजल्ट भी मिल जाएगा, बट ये जो अभी नैब की पेशी थी मरियम बीबी की और उसके बाद जिस अंदाज में हमने तसादुम देखा, एक सियासी हंगामा आ रही, ऑब्वियसली वो बड़ी लंबी खामोशी जो उनकी थी सियासी तौर पे वो टूटी, ट्विटर पर भी फिर वो एक्टिव हुई। सो आपको लग रहा है कि अब नून लीग जो है वो वाकई सही वाले ऑपोजिशन मोड में आ रही है और मरियम बीबी जो है वो जिस तरीके से उसको लेकर चलना चाह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी मौक़िफ़ वही होगा, वो भी उसी चीज़ पर चल रहे होंगे या हम अलग अलग देख रहे होंगे? जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं थे शहबाज शरीफ साहब? बाद में सादिया बीबी बदकिस्मती से बड़े काबिल एहतराम है मौलाना फजल रहमान साहब हमारे, लेकिन क्योंकि आपको इल्म है कि पास में ANP, मौलाना, पीपल्स पार्टी यही हुकूमतें करते रहे और फिर रवायत यही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत रिपीट नहीं करती। तो मैं कोई PTI के लिए कोई सिंपैथेटिक न होने के बावजूद दरअसल मौलाना का मसला कोई ज़ाती गम ज़्यादा है। डेरा इस्माइल खां उनका जो छिंजाना है या पूरा जो KP छिंजाना है, 70 से आपको इल्म है 70 में मौलाना के वालिद जो थे मुफ्ती महमूद साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो पार्टी 50 साल बाद इक़्तिदार से मौलाना महरूम हुए हैं। तो वो एक मुझे अफसोस होता है कि हठधर्मी की हद तक, ज़िद की हद तक, बल्कि इंतकाम की हद तक हमारे खासात के, PTI के भी नहीं, अगर कल खासात की जगह तरीन या कुरैशी साहब आ जाएं तो उनका ज़रा इंतकामी जज्बा जो है ज़रा सद बैठ जाए और फिर खासा भी थोड़ा ज़ाती करते हैं, ज़रा बार बार जो जिक्र उनका हमले करते हैं, तो खासा मौलाना का मसला ज़ाती ज़्यादा है। जब नून लीग और पीपल्स पार्टी को वो जो खींच कर चाहते हैं कि मैदान में उतार दें हुकूमत के खिलाफ, तो ये पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको ये इल्म है कि इस वक्त सऊदी अरब क्या सोच रहा है, ईरान में क्या हालात हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वाशिंगटन क्या कर रहा है, पिंडी हमारा क्या ख्याल है। तो मौलाना जो है, मौलाना जो ना मानकर अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ऑपोजिशन के तौर पे? नहीं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये सही बयानिया है कि जब हमें पूरा पूरा वक्त करने का मौका दिया तो जमहूरियत का ये तकादा है कि खान साहब की हुकूमत को पूरा वक्त दिया जाए और उसके बाद वो एक्सपोज होना है अगर डिलीवर नहीं कर सके। मौलाना इसका इंतजार करना नहीं चाहते, नून लीग और पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। तो मौलाना का जो मसला है, मैंने फिर कहा बसद एहतराम कि ज़ाती सियासी से ज़्यादा ज़ाती और इंतकामी है, और अगर आदमी मजहबी तौर पर शिद्दत पसंद भी हो और वो जो तालिबान वाला निज़ाम लाना चाहता हो तो वैसे ही उसमें बड़ी तकब्बुर आ जाता है। और तो इमरान खान से उनकी जो है वो ज़ाती तौर पर ज़्यादा है, और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी बार बार वोट देती हैं, तो जब नेशनल इंटरेस्ट आता है तो वोट देते हैं। अभी जो FATF में वोट जब उन्होंने दिया, अगर ना देते तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता, इससे कोई इमरान खान को फायदा नहीं पहुंचा है। ये जो आप जो आज एनर्जी पे बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी डिस्पाइट उसके कि वो PTI का नैब के जरिए इंतकाम का निशाना बनती हैं, लेकिन वो मुखालफत में उस हद तक नहीं जाती जहाँ मौलाना फजल रहमान उनके लिए जाना चाहते हैं। जी सादिया, तो आपने कहा कि उनका मसला जो है ऑब्वियसली वो ज़ाती है। अब ये सदाकत अली अब्बासी साहब चलें, वो ज़ाती मसला है, वो चाहते हैं कि हुकूमत फ़ौरन चली जाए। उन्होंने जिक्र किया कि मार्च में उनको कोई यकीन दहानी कराई गई थी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपको लाए थे, तो जो आपको लेकर आए हैं वही आपकी सियासी बिसात लपेटने की यकीन दहानी मौलाना साहब को कैसे करा सकते हैं? देखिए, बरेलवी साहब ने कहा कि शायद ये हमसे इसलिए नाराज़ है कि हम कोई इन पे कोई नैब जो है ना उसका जोर, तो मैं इनकी याद दिलाने के लिए जिस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे वो पहली तकरीर कर रहे थे, अगर वो आप फुटेज निकाल के देख लें तो पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले उस वक्त जो शोर शराबा कर रहे थे, उस वक्त तो अभी नैब का कोई काम नहीं था। तो देखें, इसके समझने की बात है, हमारा पीपल्स पार्टी और नून लीग से कौमी इश्यूज़ पे हम उनको साथ चलाते भी हैं और लेके भी चलते हैं। FATF का मसला हो, कश्मीर का इशू हो, इन्होंने भी बालिग नज़री का सबूत दिया और हमने भी इनको अकोमोडेट किया। आपको बात समझनी है, सियासत के एक इशू पे हो रही है। PTI की सियासी बर्थ हुई इसी बात पे है कि हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने करप्शन की और दोनों ने एक दूसरे को बना के करप्ट कहा। दोनों ने कौम से वादा किया कि पेट फाड़ेंगे, इन्होंने कहा उनका और उन्होंने उनका, और पैसा ला के कौम की कदमों में रखेंगे। लेकिन हमारा ये दावा था कौम के सामने, ये दोनों मिले हुए हैं। अच्छा। वो बात साबित हुई, कौम ने हमें वोट दिया इस बात पे कि ये मिले हुए हैं, आपने इनसे एहतसाब करना है। अब हम किस तरह इनके साथ लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी आपने कहा ना कि इन्होंने कहा था कौम को कि ये पैसा लूटी हुई दौलत लेकर आएंगे, कौम को वापस कर देंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में कहती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी के बारे में कहती थी। आपने इन दोनों के बारे में कहा, फिर भी वापस नहीं ला सके। आप भी नहीं वापस ला सके जो एहतसाब करना चाहते हैं या कर रहे हैं। असेंबली में FATF में बैठे हैं, पीपल्स पार्टी और नून ने हमें 34 पॉइंट का एक NRO हमसे मांगा,
उस 34 पॉइंट का पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ें, सारे केसेस नून लीग के ख़त्म हो जाते हैं, सारे केसेस पीपल्स पार्टी के ख़त्म हो जाते हैं। हम बरेलवी साहब को खुश करने के लिए बल्ले बल्ले कर देते हैं, हंसी खुशी सब रहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ आज मईशत जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसे कि इलेक्ट्रिक के साथ वाकई वहाँ कौम के साथ और कराची हाइट्स के साथ बड़ा जुल्म है। लेकिन अगर मैं जुल्म की बात करूं तो आप कहते हैं आप तो फिर सियासी आप अदम बर्दाश्त करें। ये अदम बर्दाश्त नहीं है, ये हमारा सियासी बयानिया है कि पाकिस्तान को लूटा गया है। लूटने वाले मेरी पार्टी में है, नून में है, पीपल्स पार्टी में। इनका कड़ा बेलाग एहतसाब होगा तो कल करप्शन रुकेगी, करप्शन नहीं रुकेगी। लेकिन मेरा सवाल वही है कि आपने क्योंकि खुद जिक्र कर दिया ना कि लूटी हुई दौलत भी तो वापस लानी थी ना, देखिए ना उसके लिए प्रोसेस है। सादिया आपके लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल प्रोसेस है, हम उनको शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर अदालत ने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया, मानते हैं ना कि आप लोग जो दावा करते थे कि जैसे ही आएंगे तो इतने अरब जो हैं वो इनके IMF के मुंह में मार देंगे, वो गलत था। जरदारी साहब पे फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी, तो ये अदालती मामला है। हम अदालत में जो कोई प्रोसेस में तरमीम करनी है उसके लिए हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं। अभी जो 34 पॉइंट का एनआरओ था हमने नहीं माना। आप हमें बुरा भला कहें, लेकिन हम अपने उस वोटर सपोर्टर के साथ हैं जिसको हम वादा करके आए थे। हम किसी भी कीमत में इनको एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ ये वही वाली चीज होगी जो आप कह रहे हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि फाटफ के मामले पर भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया गया, बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि नैब के केसेस जो हैं वो हमारे खत्म हो जाएं तो हम इस पे साथ देंगे। इसका जवाब भी जरा राना साहब से लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, जो मुजाहिद बरेलवी साहब ने मौलाना साहब के हवाले से अपना तज्जिया दिया वो यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग मानते हैं कि दुरुस्त है कि उनकी जो शिकस्त है उसके बाद से वो शायद वो ईगो की वजह से ज़ाती मसला बना चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी तफसील बताई कि धरने के टाइम पे आपको कब कहा गया, टाइम थोड़ा था, किस तरीके से मार्च में शामिल होने का कहा गया, लेकिन ये जो आज उन्होंने रिपीट किया है कि जी उनको कहा गया मार्च में इस हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी, इसका कहीं तज़किरा उन्होंने आपसे किया था? हमें ये बताएं कि किसी तरह से आपको कोई इशारा है, आप इतनी बड़े दावे से कह रहे हैं कि हमारा साथ आप दें और मामला ठीक हो जाएंगे सारे, तो उन्होंने कोई बात हंस देते थे, उन्होंने कोई हमें कोई चीज बताई नहीं ना, आप बस समझ जाए ना, आप बस समझ जाए ना। तो अब उन्होंने एक बात खोली है कि चौधरी अच्छा, तो आप फिर क्या समझे? बात यही समझे कि उन्होंने बड़ी साफ बात किया कि जो जिन्होंने सिलेक्टर थे जो लाए हैं भाई उन्होंने वादा किया था, तो वो उनसे गिला करे ना, हमारे साथ गिला क्यों करते हैं? राना साहब नहीं गिला। मेरी जो गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश है कि मौलाना साहब ने पहले दिन कहा था कि आप ओथ ना लें असेंबलियों का। उनका ये ख्याल था कि ये एक रिग्ड इलेक्शन, जो हिस्टोरिकल रिग्ड इलेक्शन है, ये गवर्नमेंट आई है तो आप इसमें ना बैठे। लेकिन हमने उनको कन्विंस किया कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए, इस तरह की भी गवर्नमेंट है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उनके एक अपनी मंशूर है बड़ा, उन्होंने लोगों को बताया है 1000 करोड़ नौकरियों का, जो उन्होंने बताया था, बड़ी लंबी बात है, कंटेनर पे चढ़ के तो वो डिलीवर करते हैं। तो ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए, चलने दें असेंबली को। तो हम भी चाहते हैं जिस तरह बरेलवी साहब ने कहा कि 5 साल पूरे करें, लेकिन 5 साल कोई कुरानी सीफा नहीं है। अगर गवर्नमेंट गवर्नेंस नहीं दे रही, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही, अगर गवर्नमेंट आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं, उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है, तो हुकूमतें तो खुद फ्रेश इलेक्शन में चली जाती हैं कि हमें ये इशू है। अच्छा, मैं मुजाहिद बरेलवी साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हमने कहा कि मौलाना साहब, ये ऑपोजिशन की जरा पहले बात करते हैं कि मौलाना साहब यही कहते रह जाएंगे कि भाई ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, हुकूमत गिराने के लिए मेरे साथ नहीं निकल रहे। पीपल्स पार्टी और PMLN जो शिकवे आज भी वो करते नजर आ रहे हैं कि उनको हुकूमत के सहूलतकार होने का इल्ज़ाम देते फिर रहे हैं,
और नून लीग और पीपल्स पार्टी इसी तरीके से जो रिवायती क्रिटिसिज्म होता है किसी भी हुकूमत पर या उसकी परफॉर्मेंस पर वो जारी रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा, ना कोई सड़कों पर आएगा, ना जो इन्होंने कहा कि रेजर थिन मेजॉरिटी है हुकूमत के पास, इत्तेहादियों पर खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी अर्ली इलेक्शन की तरफ या पार्लियामान के अंदर इनके खिलाफ कुछ ऐसी मूव आपको होती नजर नहीं आ रही और इसी में 5 साल जो है वो निकल जाएंगे। एक तो पता नहीं क्यों आप मौलाना साहब के बेचारे एक अपोजिशन एक रह गई है मौलाना साहब की सूरत में, और एक बात है बड़े जहां दीदा सियासत है और जो सियासत में दो ही लोगों में थोड़ी रौनक लगी भी, एक मौलाना फजल रहमान दूसरे शेख रशीद। अगर सियासत में शेख रशीद और मौलाना फजल रहमान ना हो तो सियासत में रह क्या जाए। पीटीआई और नून लीग वाले ज़्यादातर लोग ऐसी एदाद शुमार के वजन और इतनी खुश गुफ्तगू करते हैं, तो मौलाना के दम से बड़ी सियासत में बाहर है, वो रहने दीजिए और मुझे क्यों उसमें शामिल कर रहे हैं। ये राना साहब और अब्बासी साहब का मामला है, ये आपस में एक दूसरे सवाल जवाब दे। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे कंक्लूडिंग वर्ड ही कहूँगा क्योंकि आपका वक्त कम है कि देखें जो डिलीवर नहीं करेगा उसको दोबारा देखें। और ये बात बिल्कुल राना साहब ने सही कही कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 5 साल के लिए हो गया तो आप 5 साल रहें। भाई आपने अगर डिलीवर नहीं कर रहे आपको हटना पड़ेगा। लेकिन ये है कि क्योंकि एक रवायत चली आ रही है भी कैसे हो, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त निकाले गए जब वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड थे, जब वो हाउस में बैठे थे ऐवाने में, उसी हाउस ने निकाला। खाकान अब्बासी साहब को तो उस वक्त गले में हार ही नहीं पहनना था प्राइम मिनिस्टरशिप का, उन्हें तो अडियाला जेल उनके साथ जाना चाहिए था। खान साहब को बड़ी जिम्मेदारी से वो जो एक पॉपुलर सपोर्ट है वो उसी तरह दे सकते हैं जब लोगों के इश्यूज हल करें। और कराची शहर की हद तक मैं जरूर कहूँगा कराची पाकिस्तान है और सिंध की हद तक चले, वो निपटे अपने जरदारियों और शाहों से अपना स्कोर पूरा करें। लेकिन जो जाती पीटीआई 14 वोट लेते हुए जिसकी वजह से वो आज वहाँ खड़े हुए हैं, उनके साथ जो इस शहर के साथ जाती की है, पिछले 2 साल में वो 12 बार भी कराची नहीं आए, 12 घंटे भी उन्होंने गुजारे नहीं है यहाँ पर। मुझे बताया जाए कि यहाँ पर उनका गवर्नर और एमएनए और एमपीए ने क्या करा, इन्होंने किस कोई एक चीज बता दें मुझे। हालांकि मेरी उनसे बड़ी सिंपैथी है और हम एक तब्दीली की लहर उनकी शक्ल में देख रहे थे जो हमें नजर नहीं आई, लेकिन अभी उनके पास वक्त है। सही। एक तो ऑब्वियसली ये चीज जो अब्बासी साहब इन्होंने बरेलवी साहब ने कही कराची के हवाले से, अब आप भी नेक्स्ट मीटिंग में अगर इसका जिक्र कर दें, क्योंकि कई दफा कराची की आवाज यही होती है कि वो आते हैं, डे ट्रिप होता है, चंद घंटों के लिए मुलाकातें करते हैं और चले जाते हैं, वो वहां पे उस तरीके से रुकते नहीं हैं और शायद लोगों का शिकवा यही है कि उस चीज का इदराक उतना नहीं करते जैसे होना चाहिए। दूसरा 2 चीजें कि रेजर थिन मेजॉरिटी हमारे अब्बासी साहब क्यों मुश्किल में डाल रही हैं हुकूमत के पास सिर्फ और नहीं मैंने कहा वजीर आजम साहब से मिले कभी तो बात कर लें किसी मीटिंग में। 2 बातें मैं आपका सवाल पूरा होने दे क्योंकि मुजाहिद बरेली साहब के जवाब से ही अगला सवाल है जो कि बुनियादी चीज है। इत्तेहादी वो उन्होंने कहा ना 10-12 वोट इधर उधर करना मसला नहीं होता, और उसमें जो इन्होंने मेन जुमला कहा कि जो लाते हैं फिर वही निकालते हैं। सो आप अगर टिकेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस पे टिकेंगे। देखिए आपको राना साहब ने जवाब दे दिया कि ये हुकूमत गिराना नहीं चाहते। इन सबको पता है कि हुकूमत गिराना कोई आसान काम नहीं होता। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात है वो बिल्कुल बेरोजगार हुए हैं, लिहाजा उनका एक इस तरह का उनका जो तलमिलाना जो है वो उनको पता है कि ये उनको यूज करना चाहते हैं। ये ना पीपल्स पार्टी को बड़ी मुश्किलों से सिंध की हुकूमत बची हुई है तो वो कहते हैं हम पावर में आप कहते हैं ना नून लीग साथ देगी ना पीपल्स पार्टी साथ देगी उनका। और ये जितना ये शोर शराबा आज एपीसी हो रही है, आज आनिया जानिया, ये सिर्फ सियासत में रेलिवेंट रहने की बात है। ये हम इनके पास क्या इशू है? इशू ही कोई नहीं है। जी डूब गए, मर गए, लुट गए, जी वो कोविड में तबाही होगी, आपको पता है हमने कहा था कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह के फजल से दुनिया में बेहतरीन तरीके से जिस मुल्क ने कोविड को मैनेज किया, मईशत और बीमारी के दरमियान का एक रखा। अच्छा वैसे यहाँ पे ये एक और बात बड़ी याद आ गया कि आज तकरीबन 2600 टेस्ट जो हैं वो इस्लामाबाद में हुए हैं कोरोना के टेस्ट, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 4 पॉजिटिव आए हैं। तो ये आपने उस हुकूमत की उस चीज को जो हम फ्यू दिन से कह रहे थे कि जितना शोर शराबा ये कर रहे हैं, इनको कोविड की कम परेशानी है, हमारी ज्यादा परेशानी है। अब राणा साहब ने कहा मईशत ये थी वो थी। राणा साहब आप और मैं बहस करेंगे, किसी बीमारी का जज करने के लिए कोई लेबोरेटरी का टेस्ट होता है। अभी कुछ दिन पहले आपको मूडीज की रिपोर्ट आई है, उसने कहा पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक है। आप स्टॉक मार्केट उठा के देख लें, वो इस वक्त दुनिया में बेहतरीन स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, वो हम मैनेज नहीं कर पाते। आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख लें, आप दीगर मईशत के इशारे देख लें, आप करंट अकाउंट का खसारा देख लें, IMF देख लें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख लें, एक्सपोर्ट के फिगर्स देख लें, रेमिटेंसेस के फिगर देख लें। अल्लाह के फजल से जिस तरीके से इस मईशत को, डूबती मईशत को इमरान खान ने संभाला दिया है, आपके पास इशू कोई नहीं है।
कंपनी की मशहूरी के लिए और सियासत में रेलेवेंट रहने के लिए आप लोग सिखा गए। सदाकत अली अब्बासी साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।